3 साल में जितना भी मेहनत किए हैं उसका परीक्षा देने का समय आ गया है। मां बाप का सपना, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, ये सब 3 साल से ना अपने कंधे पर ये बोझ लाद कर आप पढ़ाई कर रहे हो। इसका परीक्षा देने का समय आ गया बाबू, बहुत दिन बचा नहीं है। अंतिम दिन में टॉपिक देख लो, आपका क्या क्या टॉपिक छूटा है उसको आप कवर कर लेना। अगर इतना ढंग से करते हो, एकदम ढंग से, 3 साल में क्या किए उससे मतलब नहीं है। अंतिम एक डेढ़ महीना भी अगर ढंग से पढ़े होंगे ना बाबू तो आराम से एग्जाम निकल सकता है। देखो मैं बताता हूं, ये 4 टॉपिक आपके पास है ना, जीएस, जीके, रीजनिंग और मैथ, है ना भाई। अब देखो जीएस में आप कितना नंबर, देखो बहुत नहीं सोचना है, 85-90 नहीं सोचना है। पहले सोचना है भाई हम पढ़ने में बहुत कमजोर थे, अब एक सुरक्षित स्कोर क्या है। देखो जीएस में मैंने आपको बताया है ना, गारंटी के साथ बोला है ना, आपको ज्यादा जीएस में बहुत टीचर लोगों का वीडियो ये वो बहुत टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं पिछले 2 महीना से बोल रहा हूं बाबू, आप अगर ना सिर्फ ना 18 वाला ग्रुप डी का पेपर, ठीक, आरपीएफ का, एएलपी का, आरआरबी जेई वाला और एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, बस ये पेपर देख लेते हो अच्छे से इसके क्वेश्चन, ठीक है। प्लस इस एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना ना वो किस आधार पर बन रहा है उसका बेस थोड़ा देख लो। अगर इतना ही आप कर लेते हो, और 4-5 टॉपिक है, पीएच मान हो गया, उसके बाद से विटामिन हो गया, मेजरमेंट हो गया, इन्वेंशन आविष्कारक हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ये 5-6 टॉपिक के क्वेश्चन, बस इतना ही अगर आप ढंग से पढ़ लेते 1-1.5 महीना में ना तो 17 से 18 नंबर आपका कहीं मिल गया भाई। भैया इतना में एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा। करेंट अफेयर जीके में ना यहां पर 15 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। कैसे, क्या क्या टॉपिक आपका छूटा है मैं सब आगे वीडियो में बता दूंगा, ये कैसे संभव है। रीजनिंग बाबू हम आपको पिछले 2 महीना से सिर्फ वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको पता है 30 नंबर का है, जिसमें 10 क्वेश्चन सब एग्जाम में जहां पर सब फंसता है, 20 क्वेश्चन तो सब मार देता है, और ये 20 क्वेश्चन तो एग्जामिनर आपको दे देता है क्योंकि आसान क्वेश्चन रहता है। यही 10 क्वेश्चन मैं आपको पिछले 2 महीना से हर एक टॉपिक करवा रहा हूं, बेसिक के साथ, थ्योरी के साथ, टेस्ट में 2 महीना से इतना टॉपिक करवा दिए हैं इस 10 क्वेश्चन के लिए कि इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि इतना हर एक ट्रिक टिप्स क्या सोचना है इस टॉपिक करते वक्त। कम से कम बाबू आप रीजनिंग में ना आप पीछे नहीं रहोगे। अगर मेरे से रीजनिंग पढ़े हो तो मैं हर टॉपिक करवाते वक्त क्या बोलता हूं कि रेलवे का औकात नहीं है कि मेरे जो हम पढ़ाए हैं जो टॉपिक बेसिक से पूरा थ्योरी उसके बाहर क्वेश्चन बोल दे। 18 वाला ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 प्रमाण है, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बना। आज फिर बोल रहा हूं, जितना पढ़ाए हैं उसके बाहर क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा, देखिएगा आप सभी। तो यहां पर फिर भी मैं मानकर चल रहा हूं ना 26 से 27 नंबर, ये भी मत पकड़ो, 5 नंबर छोड़ दो, दान दे दो, 25 से 26 नंबर मानकर चलिए। मैथ आपका एडवांस बहुत कमजोर है, 10-12 टॉपिक मैथ का पढ़ लेंगे ना बाबू, फिर भी 15 से 16 नंबर ही लेकर चलो, ज्यादा क्यों सोचना है, कम लेकर सोचो, इतना संभव जो हो। फिर भी सोचो कितना हो गया, 40, 55, देखो 70, 72, 73 पार हो गया, कम सोच रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, ये 20 नंबर के लिए मैंने आपको पिछले 1.5 महीना से पूरे शिद्दत, मेहनत, जान से पढ़ाया है बाबू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने करेंट अफेयर 8 क्लास का दिया है रिवीजन का ना, आपको 21 का पूरा करेंट अफेयर और जून 2022 तक पूरा पढ़ लेना है। अभी भी 6 दिन बाकी है, रात को 11:30 बजे, आज से ना 6 दिन 6 वीडियो देंगे, ठीक है। ये पूरा मैं कवर करवा दिया हूं आपको, इसका टेंशन नहीं है। 17 तारीख एग्जाम में जाने से पहले पूरा वो टॉपिक कवर करवा दिए। अब क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, और ये सब कवर नहीं करना है, सबका पीडीएफ दिए हैं पिछले 1.5 महीना से। अनुच्छेद जितना पढ़ाए हैं, जितना दिए हैं उतना ही पढ़कर जाना। जनगणना में जहां जहां क्वेश्चन बन सकता है, जहां जहां एग्जामिनर घुस सकता है, सब करवा दिए। सीमा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी राज्य का विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीट, मुख्य न्यायाधीश, स्थापना दिवस, राजधानी, सब करवा दिए। ये पिछले 1-1.5 महीना से करवा रहे हैं, ठीक है। नोबेल पुरस्कार ये करवा दिए, आगामी खेल करवा दिए। जो टॉपिक छूटा होगा ना आप करते जाना, ठीक है, नोट कर लेना। सूचांक करवा दिए हैं, गवर्नर जनरल क्रांति करवा दी, एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट दिवस, ओलंपिक अपॉइंटमेंट, ये सब टॉपिक करवाए हैं, सबका पीडीएफ दिए हैं।
अगर आप बोलेंगे भैया दोबारा पीडीएफ डालो तो डाल देंगे दोबारा से, ठीक है, सबका पीडीएफ बोलना आप सभी। कहां डाल देंगे? तो सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना, वहां पर दोबारा से डाल देंगे भाई, आप लोग पढ़ो सिर्फ। उसके बाद से अभ्यास कर दिए, पीडीएफ में डैम डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, अब भी 6 दिन बाकी है ना, तो बचे हुए 6 दिन में ये पंचवर्षीय योजना एक बार आपको करवाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद योजना करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध भारत के इतिहास में जितना लड़ाई हुआ है किसके बीच में, वह सब करवाए हैं। उसके बाद से इंपॉर्टेंट कमीशन करवा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा। नेशनल पार्क भी करवा दी, एक टॉपिक करवाना है आपको, ये पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। ये भी डांस भी पीडीएफ में डाल दिए हैं, पढ़ लेना, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड ये भी पीडीएफ में डाला हुआ है। अगला संयुक्त राष्ट्र करवानी, एक दिन ये टॉपिक भी करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रामसर साइट, एक दिन ये टॉपिक भी करवाएंगे 17 से पहले। संशोधन ये भी एक दिन करवाएंगे। 4 टॉपिक करवाना है अभी, ये करवा दिए। बस अगर आप इतना ही टॉपिक अच्छे से देख लेते हैं ना भाई, और जितना जीके पढ़े हो उतना काफी है। एक काम करेंगे, एक 1200 क्वेश्चन का जीके है, क्योंकि मेरा जीके बहुत बार एग्जाम में देखे हो कि फंसता है, लेकिन बाबू अब तो पूरा 3000 जीके करवाना संभव नहीं है ना, तो जो महत्वपूर्ण जीके हैं ये 1200 क्वेश्चन एक बार आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है, अपने तरफ से। टाइम लगेगा लेकिन करवा देंगे बाबू, एक ही वीडियो में, लंबा नहीं करेंगे कि 4 दिन 5 दिन, समय नहीं है। तो ये 1200 का पूरा एक वीडियो में डाल देंगे, 2 घंटा में कोशिश करें खत्म कर देंगे। जीके में बस आपको इतना ही पढ़ना है ढंग से, बाकी आप जितना जीके पढ़े हो बम बम है, ठीक है। अब सुनना मेरे पास, रीजनिंग में तो बता ही चुके हैं बाबू कि हाथ जोड़े हैं, बहुत मेहनत की है, सिर्फ उस टॉपिक में जो टॉपिक सब छोड़ देता है एग्जाम में, वही टॉपिक पढ़ाए हैं आप सभी को। तो रीजनिंग में इज्जत रखना, 25 से 26 कम से कम लेकर आना बाबू, जो हमसे पढ़े हैं। उसके बाद से आप सभी का मैथ में आपका एडवांस बहुत कमजोर है, छोड़ दो बाबू, नहीं आता है तो अपना एक डाटा, एक टारगेट दिमाग में रखे हैं ना, ये सब टॉपिक आसान है, ठीक है, ये सब टॉपिक आसान है, ये बच्चे भी पढ़ लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं। तो ये टॉपिक कम से कम आप पढ़े होंगे, यही टॉपिक आप पढ़ लोगे ना। और मैथ का देखो, टाइम एंड वर्क का एक वीडियो दे देंगे आपको कल परसों में, ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत, ये सब पढ़ाया गया टॉपिक है। अगर सिर्फ आप ना अंक गणित और कुछ टॉपिक भी कर लेते हैं ना बाबू, श्योर शॉट बोल रहे हैं, 15 नंबर कहीं नहीं गया है। आपको बहुत मैथ में, एडवांस में, ज्योमेट्री ये सब नहीं पढ़ना है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो उनके लिए बोल रहा हूं, सिर्फ आप इतना ही टॉपिक पढ़ लेंगे ना भाई, तो 15 नंबर आपका बाबू कहीं नहीं गया भाई, कहीं नहीं गया है अभी भी। अब सिर्फ मॉक दो और अच्छे से दो, और बचा हुआ दिन में मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक में आपका नंबर कितना आ रहा है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। सिर्फ ये वीडियो में समझा रहा हूं कि आपका क्या क्या टॉपिक छूटा है, क्या क्या टॉपिक पर काम कर सकते हैं। आप देखो, जो टॉपिक छूटा है उसको नोट करो, उस पर काम करो। जीएस में बता ही चुके हैं क्या करना है, सिर्फ आप 5-6 टॉपिक पे कवर कर दो। पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेना, इसके 100-150 क्वेश्चन होंगे, रट्टा मार लो, पूरा टेबल को समझ लो। इन्वेंशन, आविष्कारक पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद से माप पढ़ लो, मेजरमेंट, पीएच मान पढ़ लीजिए, पीएच वैल्यू वाला, विटामिन पढ़ लीजिए, एटॉमिक नंबर बाबू पढ़ कर जाना अच्छे से, परमाणु संख्या, ये सब टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। बाकी 18 का वाला जो एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, वो सारा साइंस का अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर जो न्यूमेरिकल बना है जिस बेस के ऊपर, उसको अच्छे से समझ लो अंतिम समय में, बस और कुछ नहीं करना है बाबू। 3 साल आपने क्या पढ़ा मतलब नहीं है, अंतिम के 1 महीना भी अगर ढंग से पढ़े होंगे ना बाबू, एग्जाम आप निकाल सकते हो। विश्वास से बोल रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, आप कर सकते हो, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं।